नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मई गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर एसीबी ने भरतपुर में हलैना थाना इलाके के वन विभाग पर कार्रवाई करते हुए फॉरेस्टर और वृक्ष पालक को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के दोनों कर्मचारी परिवादी से उसके खेतों से बबूल के पेड़ों को काटने के एवज में पैसे मांग रहे थे। परिवादी और कर्मचारियों का सौदा 15,000 रुपये में तय हुआ था। दूसरी किश्त देते समय एसीबी ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि मेरे खेत में बबूल के पेड़ खड़े हैं, जिनकी वजह से मेरी फसल को नुकसान हो रहा है, जिनकी मैं कटाई छंटाई करना चाहता हूं। लेकिन वन विभाग के 2 कर्मचारी अजय फॉरेस्टर और महेंद्र सिंह वृक्षपालक बबूल के पेड़ों की कटाई के एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने दोनों को रिश्वत लेते दबोच लिया। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच पुणे में खेले जा रहे आईपीएल मैच के दौरान एक रोचक घटना कैमरे में कैद हो गई। चेन्नई की पारी के दौरान एक कपल ने सभी का दिल लिया। दरअसल हुआ ये कि एक लड़की ने मैच के दौरान अपने बॉयफ्रेंड को घुटने पर बैठकर प्रपोज किया। लड़के ने भी अपनी प्रेमिका को गले लगाकर रिंग पहन ली और प्रपोजल स्वीकार किया। चेन्नई की पारी के 11वें ओवर में टीवी स्क्रीन पर इस जोड़ी को दिखाया गया। वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर दोनों को बधाई दी। मैदान में लगी बड़ी स्क्रीन पर इस अनोखे प्रपोजल को लाइव दिखाया गया। अब सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि मैच के दौरान एक अच्छा मोमेंट। भरतपुर में 6 साल की मासूम की पहले मां ने हत्या कर दी थी। इसके बाद दादी के साथ मिलकर केरोसिन छिड़क जला दिया था। मां ने बचने के लिए रेप और सुसाइड की झूठी कहानी बनाई, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ की तो मां ने बताया कि उसी ने ही अपनी बेटी को केरोसिन छिड़क जला दिया था। अब कोर्ट ने 7 साल बाद बेटी की हत्या के मामले में मां नहना और दादी रमोली दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 35 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना 7 जुलाई 2015 को उज्जैन थाना इलाके की है। बेटी ने मां नहना को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। बदनामी के डर से मां ने 8 जुलाई को नहना ने अपने पति को फोन कर बेटी के रेप और सुसाइड की झूठी कहानी बताई। नैना ने अपने ही प्रेमी जग्गू पर ही इसका आरोप लगाया था। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया थाना क्षेत्र में दुबई और सिंगापुर में नौकरी लगवाने के नाम पर 41 युवकों से लगभग 55 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। नौकरी दिलवाने के लिए जिन युवकों ने जरूरतमंदों से रुपए लिए, उन्हीं में से एक युवक ने अपने ही पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 55 लाख में से करीब 27 लाख रुपए लौटा दिए, लेकिन करीब 28.5 लाख रुपए अभी भी चुकाना बाकी है। पुलिस ने बताया कि अकोलागढ़ निवासी राम सिंह 2017 में ओमान और लॉकडाउन से पहले दुबई में मजदूरी करता था। ओमान में वह अपने बड़े भाई के साले डुंगला निवासी नरेंद्र सिंह के साथ ही रह रहा था। दुबई में रहने के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी लखनऊ यूपी निवासी राम सुमिरन और उसकी पत्नी प्रीति से हुई। राम सुमिरन और उसकी पत्नी प्रीति ने युवक को बताया कि वे दोनों संयुक्त अरब अमीरात के शहरों और सिंगापुर में युवकों को नौकरी दिलाने का काम करते हैं और इसके लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए लगेंगे। जिसके बाद राम सिंह लॉकडाउन लगने के बाद अपने घर चित्तौड़गढ़ वापस आ गया। विश्वास में आने के बाद आरोपियों ने 41 युवकों से 54,97,000 रुपये हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी राम सुमिरन और प्रीति के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले के सरवार थाना क्षेत्र में खिरिया पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। पुलिस ने बताया कि जानकारी के अनुसार जहाजपुर थाना अंतर्गत ग्राम झिकली निवासी दिलखुश मोटरसाइकिल लेकर अजमेर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान सरवाड़ के आगे खिरिया पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे ट्रेलर ने ओवरटेक करने के चक्कर में टक्कर मार दी। पुलिस ने घायल को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर अजमेर रेफर किया। अजमेर में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक दिलखुश अपने पिता का इकलौता पुत्र था, जो कि अजमेर मेडिकल कॉलेज में नौकरी पर कार्यरत था। जोधपुर के बाद भीलवाड़ा शहर में तनाव पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए पहले शहर में फिर आज गुरुवार सुबह पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। यहाँ 2 युवकों के साथ 1 दर्जन से अधिक नकाबपोशों ने पहले मारपीट की और बाद में बाइक जला दी गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है।
उन पर हमले की अभी तक कोई पुष्टि स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि सांगानेर के करबला रोड पर बैठे हुए दो युवक आजाद और सद्दाम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। शुरुआत में कुछ लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने का विरोध किया, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने विवाद को देखते हुए 150 जवानों को तैनात किया। पाली जिले के सदर थाने के पुनायता रोड स्थित माही बाग वाटर एंड पार्क रिसोर्ट में नहाते समय एक मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों ने किसी तरह की रिपोर्ट नहीं दी तथा बिना पोस्टमार्टम के ही शव ले गए। पुलिस ने बताया कि शहर के जोधपुर रोड से नहर किनारे से पुनायता की तरफ जाने वाले मार्ग पर माही बाग वाटर पार्क व रिसोर्ट आया हुआ है। तखतगढ़ के बासुंदा गांव निवासी 8 साल का जय अपने परिवार के साथ यहां आया था। परिजनों का कहना है कि काफ़ी देर नहाने के बाद उसे पुल से निकल बिठा दिया था। इस दौरान वह वापस पुल में गिर गया। वे नहाने में बिजी थे, ऐसे में पता ही नहीं चला। बाद में नजर पड़ी तो उसे तुरंत अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। भरतपुर में एक दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया तो घर से भाग गई। इसके लिए अपने चचेरे भाई को मनाया। इसके बाद वह भाई के साथ वृंदावन निकल गए। इधर फेरों के समय जब दुल्हन नहीं पहुंची तो पिता ने लड़के वालों को सारी बात बता दी। बात पुलिस तक पहुंची तो लोकेशन ट्रेस की। इस पर दोनों को 6 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़कर भरतपुर लाए। यहाँ लड़की से समझाइश के बाद शादी करवाई। दरअसल अक्षय तृतीया के मौके पर 2 बहनों की शादी होना तय हुआ था। हरियाणा से दोनों बहनों की बारात भी आ गई, लेकिन जहाँ परिजनों ने शादी तय की थी वहाँ बड़ी लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बारात आने से पहले ही अपने चाचा के लड़के के साथ फरार हो गई। सीकरी थाने की पुलिस लड़की को मथुरा से पकड़कर सीकरी लेकर आई। बूंदी के हिंडौली थाना क्षेत्र के बटवाड़ी गांव में एक किसान की लाठी और सरियों से पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के पुत्र महेंद्र मीणा ने रिपोर्ट दी है कि उसके पिता रामलाल मीणा बटवाड़ी में उसके मामा के यहां खेतों में बंटाई पर काम कर रहे थे। वह घर के सामने बनी टपरी में सो रहे थे। इस दौरान रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने उसके पिता पर लाठी सरियों से हमला कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल उसके पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने रिको क्षेत्र स्थित मिठाइयां बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों फैक्ट्रियों को सील कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 4250 किलो मावा नष्ट करवाया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रिको स्थित 2 फैक्ट्रियों पर दबिश दी। वहाँ बड़ी मात्रा में मावा व मावा निर्मित मिठाइयाँ मिली। इस पर दोनों फैक्ट्रियों से मावा, सफ़ेद बर्फी, डोडा बर्फी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, पामोलिन तेल व 13 सैंपल लिए गए। पुलिस ने रिको स्थित त्यागी इंडस्ट्रीज और अनवी फूड प्रोडक्ट के रवि जैन और लोकेंद्र त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।